हम्म। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो 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 एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हम आज जो बातें करने वाले हैं उन पे चर्चा करने से पहले मैं आप सभी लोगों का मेरी क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, तो आज हम सीखेंगे केविटी प्रॉब्लम यानी कि गुहिका समस्या। यस सर, जिसको केविटी प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? केविटी प्रॉब्लम कहते हैं। उसके बाद हम अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र, वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र, वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र। अच्छा, मुझे एक बात बताएं भाई, एक बार फटाफट से सारे बच्चे, कि क्या बताना है सर? होमवर्क क्वेश्चन करके आए हैं? होमवर्क क्वेश्चन करके आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं। टेस्ट का बताओ, पहले टेस्ट का बता दिया बेटा। सेंटर ऑफ मास और रोटेशन दोनों कंप्लीट आएंगे और कंप्लीट करा दूंगा मैं। सेंटर ऑफ मास और रोटेशन दोनों कंप्लीट आएंगे। सेंटर ऑफ मास की कहानी की अगर मैं बात करूं तो लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ सर, इतना जल्दी कैसे करवा पाओगे आप? आपके पास जादू है? मैंने कहा बिल्कुल जादू है। आज आप जादू देखोगे बेटा, आज आप जादू देखोगे। पर उससे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र उनके बीच की दूरी को कैसे विभक्त करता है। कणों के द्रव्यमानों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, कणों के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपात में, कणों के द्रव्यमानों के समानुपात में। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि जो R1 था ये M2 R अपॉन M1 प्लस M2 था? हाँ सर। तो ये R समानुपाती, ध्यान से सुनिएगा, दो कणों के का दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र उनके बीच के दूरी को विभक्त करता है। उनके बीच के दूरी को कैसे तोड़ता है? ध्यान से सुन। ये जो इनके बीच के दूरी है, ये आर की बात कर रहा है। आर आर को कैसे विभक्त करता है? कैसे करता है? कणों के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपात में। देख, व्युत्क्रमानुपात में, कणों के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपात में विभक्त करता है बेटा। कैसे विभक्त करता है? व्युत्क्रमानुपात में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आर त्रिज्या वाली। अरे वाह, ये कितने जनों ने किया भाई? ये कितने जनों ने किया है? ये कितने जनों ने किया ये बताओ। फटाफट करते हैं, दो चार क्वेश्चन है होमवर्क के, फिर आगे बढ़ते हैं। आर त्रिज्या की एक जैसी धातु की तीन गेंदों को क्षैतिज सतह पर परस्पर संपर्क में रखा है। मिलाने पे समबाहु त्रिभुज बनता है। ध्यान से सुनिए बेटे, ये एक जैसी हैं। अगर इन तीनों को हम मिलाते हैं, क्या करते हैं बेटा? इन तीनों के केंद्रों को मिलाने पे क्या बनता है? समबाहु त्रिभुज। हाँ, अगर समबाहु त्रिभुज बनता है तो इसको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस कर दे भैया। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि एक समबाहु त्रिभुज पे एम एम एम, तीन एम द्रव्यमान रखे हुए हैं। तो ये त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं, ये माध्यिका, ये जो ग्रीन कलर से माध्यिका काट के जो केंद्र बनाएगी, वहीं पे तो द्रव्यमान केंद्र होगा। माध्यिकाओं के कटान बिंदु पे, यहां पे सेंटर ऑफ मास, उनकी माध्यिकाओं के कटान बिंदु पे ये भी सबको आया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। निकाय का द्रव्यमान m और छोटा m से बना हुआ है। निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा भैया? बड़े द्रव्यमान के पास होगा। अगर ये बड़ा है तो इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र कहां मिलेगा? बड़े वाले के पास मिलेगा, भारी द्रव्यमान के पास। अच्छा, ये वाला कितने जनों ने किया? बस
अभी तक जो 2-3 क्वेश्चन कराए ना बेटे, अभी तक जो 2-3 क्वेश्चन कराए बेटे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सॉरी, ये मैंने गलत टिक कर दिया, एम के निकट, बड़े के निकट, सॉरी गलत टिक कर दिया था, वहां सही बोला था, एम के निकट, एम के निकट कर दिया, सही कर दिया बेटा, हाँ सही कर दिया। टिक करने में गलती हो गई, टिक करने में गलती हो गई बेटा, क्लियर है? अब सुन अब ध्यान से सुन, ये वाला कितने जनों ने किया है? अरे समझ जा बेटा, नागमणि ले जाएगा मेरे से, ले जा, तोड़ के आ जा, यहां पे कैमरे में घुस के आ जा। हाँ, ये कह रहे हैं कि साहब 1, 2 और 3 ग्राम कहां रखे हुए हैं? मूल बिंदु पर, यानी कि 0,0,0 पर कितना रखा हुआ है? टोटल कर दे, 3, 2, 5 और 1 6 ग्राम रखा हुआ है। कितना? 6 ग्राम। 4 ग्राम के छोटे कण की स्थिति, ये देख 4 ग्राम का जो कण है उसकी स्थिति क्या है? 4 ग्राम, जी नहीं है, ग्राम है वो, जी मत समझ लेना, ग्राम है जी का मतलब। अब उसके निर्देशांक स्थिति ये है, कितनी है? अल्फा आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, ठीक है। और इनका जो द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र है ये, द्रव्यमान केंद्र, उसके निर्देशांक दे रखे हैं, यानी कि RCOM दे रखा है बेटा। अरे कितना दे रखा है सर? 1, यानी कि आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। क्या तुझे ये बात समझ आई है? ये RCOM है, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। पहले बता, तुझे ये बात समझ आई क्या? हाँ, अच्छा, दूधो पी के कौन नहीं आया है? दूधू पी के आए हो कि नहीं? जिन्होंने दूधू नहीं पिया उनसे नहीं होगा क्या सर? होगा, पर आना चाहिए भैया, शक्ति बहुत जरूरी है। तो देख बेटा, RCOM का फॉर्मूला कि क्या सर? मैंने कहा देखो RCOM क्या बनेगा कि सर M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस का M2, यही है। हाँ, अरे तो पी क्या हो गधेड़ों, पिया करो, शक्ति रहेगी। मतलब 12-12 घंटे, 16-16 घंटे अगर पढ़ना है तो शरीर में जान होना चाहिए ना। डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, RCOM में साहब आई के प्लस जे के प्लस, सॉरी देख ले बेटा, वैल्यू डाल ले, अब कर ले भाई, 3 के। RCOM का रखा, M1 कितना है? 6, और R1, मैंने कहा R1 देख, R1 कितना है? 0 आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के, और ये R2 वेक्टर है, तो ये तो 0 प्लस M2 कितना है? 4 ग्राम, और ये मैंने कहा ये अल्फा आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, नहीं आया, अरे ये रख दिया यहां, अपॉन टोटल 10 हो गया सर। उसमें क्या है? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, क्या आया रे? क्या आंसर है? 5/2 कितने जनों का आ रहा है? 5/2 कितने जनों का आ रहा है? मैं जगह बना लेता हूं थोड़ी सी। RCOM ये रहा, उसको सोल्व कर ले। आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के बराबर 4 अल्फा आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, नीचे 10, ये 10 तो छोड़ दे, इसको छोड़, ये कट गया सर, तो ये 10/4 बराबर अल्फा 5/2। चलो भाई, पी के आता हूं बेटा, दूध ही पी के आना मेरी गिलास में। हाँ बेटा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम मूल बिंदु पे रखे हुए, तो कुल द्रव्यमान हो गया 6 ग्राम। वापस देख ले भाई, कुछ लोग तो इतने चमत्कारी हैं कि उनके ने तो इतना चमत्कार किया है, उनके लिए मुझे 2-2 बार बताना पड़ता है, पर अगली बार नहीं आया ना गधा, भगा देगा तेरे को मैं।
ये सारा का सारा जो द्रव्यमान है जो तू देख रहा है, मेरी तरफ नहीं इधर देख, ये 6 ग्राम, ये 6 ग्राम तेरा M1 है। ये कहां रखा हुआ है? 0 IK प्लस 0 JK प्लस 0 KK मूल बिंदु पर। फिर उसने कहा कि 4 ग्राम का जो कण है उसकी ये स्थिति है, ये है यहां पे कहीं पे 4 ग्राम रखा हुआ है। कितना? 4 ग्राम। क्या? कहां पे? R2 वेक्टर बराबर अल्फा IK प्लस 2JK प्लस 3KK। और उसने कहा कि इसके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक RCOM है IK प्लस 2JK प्लस 3KK। अब तुझे क्या लगा मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा? नहीं बताऊंगा। अब तू इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल और ये कर। अगर तूने ये कर लिया, आंसर आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, तुझे समझ आया। और मान ले मैंने कैलकुलेशन करके बता भी दिया और तूने गलती से हां भी भर दी, मतलब कुछ नहीं निकलेगा भाई उसका, मतलब कुछ नहीं निकलेगा उसका। चल भाई, हो गया है, हो गया है। आया? अरे गधेड़ा, 0 0 कैसे आया? ये लाइन नहीं पढ़ता क्या? सो के उठ के आता है क्या मेरी क्लास में? कौन है ये? इसको दूध पिला के बकरी बना के एक रस्सी से बांध के इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे हम सारे। अरे गधेड़ा, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है? कलवा है ये मेरा, कालू नहीं है। कालू से, कालू जो अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पड़ेगा तो कालू को कलवा बनने में कितना टाइम लगता है तुम्हें पता है? ये कालू था, कालू से ये बन गया कलुवा, कलवा। कालू से कलवा बनने में कितना टाइम लगा पता है? कि साहब इसके जो आ की मात्रा है वो यहां से हटके कहां लग गई? पीछे लग गई। अब पढ़ लो थोड़ा सा, पढ़ के आया कर, पढ़ के। अगर ऐसे क्वेश्चन करेगा ना तो डॉक्टर बनने के बाद पेशेंट तेरा चेकअप कर जाएंगे। तुझे लगेगा कि तूने पेशेंट को देखा है, पेशेंट तुझे देख जाएगा बेटा, तेरा वो जो गले में टाकने वाला वो जो यंत्र है उससे तुझे चेक कर जाएंगे और तेरे जीवन का अंतिम दिन होगा वो चेकअप करने का। मेहनत तो तब भी करनी है। ऐसे डॉक्टर बन भी गया तो क्या ही काम का फिर? पेशेंट तुझे देख रहा है, तुझसे पैसे लेके जा रहा है कि डॉक्टर साहब आप रहने दो, हम तुमको देखेगा, पैसा निकाल। फीस देगा नहीं, लेगा। ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए देश को। इस देश को भारी कर्ज चुकाना पड़ जाएगा अगर ऐसे डॉक्टर बना भी दिए तो। पढ़ के आया कर मेरी क्लास में। चला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0 कहां से आया है, नया आविष्कार किया है, दूसरा आर्यभट्ट बन गया है। 0 कहां से आया? गधेड़ा है क्या? स्टेथोस्कोप। चल आगे बढ़ते हैं अब। आगे की बात करते हैं, दिल थाम के बैठिएगा अब। आगे की बात करते हैं, दिल थाम के बैठिएगा। हाँ, आगे की बात करते हैं। देखो, आज के क्लास में आपको बहुत शानदार कहानियां सिखाई जाएगी। अब ध्यान से सुने कि अभी तक हम सिर्फ बिंदु वस्तु का क्या निकाल रहे थे? क्या निकाल रहे थे? बिंदु वस्तु का। आर्यभट्ट टावर में नहीं हूं बेटा मैं जो क्लास है वो श्रीनाथपुरम में चलती है बेटा। हाँ, अरे स्टेथोस्कोप, रुक जा भाई, डीपीपी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, चिंता ना करे। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले भाई, मेरी बात ध्यान से सुन मेरे भाई। क्या कहना चाहता है तुम्हारा मास्टर आज तुमसे? तुमसे ये कहना चाहता है
कि बिंदु वस्तु का द्रव्यमान केंद्र का जो फॉर्मूला है वो तुझे आता है क्या, m1। एक बार सारे बच्चे याद कर लेंगे, m2r2 अपॉन क्या बेटा, m1 प्लस m2, हाँ या ना, हाँ सर। सर वे COM की बात कर ले तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन क्या सर, m1 प्लस का m2, बोल हाँ या ना। COM किसको नहीं आता है रे, m1 a1। चल फटाफट से रिवीजन करते और आगे बढ़ते हैं, m1 प्लस का m2, हाँ सर। और तुझे ये सारे फॉर्मूले आने के बाद तुझे XCOM भी आता है, YCOM भी आता है और ZCOM भी आता है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, सब आता है साहब ये तो, अरे सब आता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये सब आता है सर। तो फिर आज क्या सीखेंगे, क्या ये सारे फॉर्मूले बिंदु वस्तु के लिए थे, बोल हाँ या ना। क्या ये सारे फॉर्मूले बिंदु वस्तु के लिए थे, हाँ या ना, हाँ सर। ये सारे फॉर्मूले किसके लिए थे, बिंदु वस्तु के लिए थे, हाँ। अब वस्तुएं बड़े होने लगी, जैसे आपसे कहा जाए कि यार ये छड़ है, ये छड़ देख रहा है, ये पाइप देख रहा है, इस पाइप को देखने पे तो तुझे ऐसा लग रहा है कि साहब इसका सभी जगह द्रव्यमान समान है। अगर ये सममित है तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां मिलेगा, बीचों बीच मिलेगा। जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे करके लाया, यहां कहीं मिला, हाँ। पर अगर ये सममित नहीं होते, एक तरफ से मोटी एक तरफ से पतली होती, ऐसी होती, देख कैसी होती, ऐसे ऐसे कोई छड़ होती तेरे पास, मोटी पतली ऐसे कुछ करके, हाँ। अब तेरे से कहा जाता कि साहब ये यहां रखी हुई है ऐसे, और यहां पे हमने इसको मूल बिंदु माना 0,0, हाँ। और इसके लंबाई कितने के साहब, लंबाई L है, हाँ लंबाई L है, पर एक समान द्रव्यमान नहीं है। तो आपको द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक बताने हैं। क्या इसका द्रव्यमान बदल रहा है, हाँ इसका द्रव्यमान बदल रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें सिखाता हूं, ऐसे केस को हम कैसे डील करेंगे। जब द्रव्यमान बदल रहा हो, जब चीजें बदलती हैं साहब, तो हम कैसे डील करेंगे उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। कि साहब जब भी कोई बदलता है, चाहे जीवन में हो या फिजिक्स में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, चाहे जीवन में बदले या फिजिक्स में बदले, किस में बदले बेटा, चाहे जीवन में बदले या फिजिक्स में बदले, हमें क्या करना है। जब भी कोई बदलता है तो हम छोड़ते नहीं हैं, पहले तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं, और इसे ही कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं इसे, इसे समाकलन कहते हैं सर, इसे समाकलन कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो तोड़ने और जोड़ने का प्रक्रिया है, इसको बेटा बोलते हैं क्या, समाकलन कहते हैं। ये तो चला ही नहीं यार, मेरे को तो लगा है बड़ा चलेगा, बढ़िया। अच्छा ये तो चकती को तोड़ने का है भाई, ना 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 ना, ये चकती को तोड़ने का नहीं, पहले छड़ को तोड़ने का सिखाता हूं, मेरे को लगा कि उसका होगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई दूसरा सिखाता हूं, रुको। बैग चलते हैं, बैग चलते हैं, इसमें है रे, हैं बेटा, हैं इसमें है इसमें है, इंटीग्रेशन का मेथड है, टेकिंग डिस्क का है, ये तो था यार, इसमें था, इसमें कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अब सुने, अब सुने, अब सुने, मान लो कि आपके पास एक छड़ है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक कहानी सिखाता हूं, छोटी छोटी बातें सिखाता हूं, 3 बातें जो आपके सबसे ज्यादा काम आएगी। एक जिसका नाम है साहब रेखीय द्रव्यमान घनत्व, तो अभी सीखते हैं, नहीं मिला उसमें, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। इससे आप क्या समझते हो, इसको लैम्बडा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लैम्बडा। एक होता है क्या, शतपृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। 3 चीजें जिनके बारे में अगर आपने कभी सुना है तो याद करिए थोड़ा मनी मन। पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व जो बहुत काम आएगा बेटा, क्या, सिग्मा। और तीसरी चीज है हमारे पास बेटा, क्या, तीसरी चीज है हमारे पास आयतन द्रव्यमान घनत्व, आयतन द्रव्यमान घनत्व। ये 3 नाम जो मैंने आपके सामने प्रपोज करे हैं, ये रो है, रो।
जो रेखीय द्रव्यमान घनत्व है लैम्ब्डा, लैम्ब्डा का क्या मतलब है कि आपके पास एक लंबाई वाली छड़ है, एल लंबाई वाली, ध्यान से सुन, द्रव्यमान एम है, तो आपसे ये कहा जाए कि साहब एल लंबाई में द्रव्यमान कितना है, एम, तो एकांक लंबाई में द्रव्यमान कितना है कि साहब एम बाई एल, इसे ही लैम्ब्डा कहते हैं। यानी कि एकांक लंबाई में कितना द्रव्यमान। जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी है सर, जरूरत क्यों पड़ी? मैंने कहा आपसे किसी भी लंबाई का द्रव्यमान पूछ ले तो लैम्ब्डा आपकी हेल्प करेगा, लैम्ब्डा आपके हेल्प करेगा कि सर कैसे करेगा। मैंने कहा देख, आपसे कहे कि एकांक लंबाई में कितना है साहब कि लैम्ब्डा है, तो मैं आपसे कहूं कि हम एक छोटे से dx लंबाई में द्रव्यमान निकालें, किसमें, dx लंबाई में, तो देख लैम्ब्डा बराबर ये है, तो मैंने कहा m बराबर लैम्ब्डा l। हाँ, अब इस dx लंबाई में कितना द्रव्यमान मान ले, dm मान ले, तो m की जगह आ गया dm, ये लैम्ब्डा, और l की जगह dx, तो क्या आंसर आ गया, dm बराबर लैम्ब्डा dx, और लैम्ब्डा तो हम जानते हैं कितना है, m बाई एल है। आया है क्या? आपसे किसी भी लंबाई का अगर द्रव्यमान पूछ ले, तो अगर आपको लैम्ब्डा आता है तो आप किसी भी लंबाई का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। सिमिलरली ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, यानी कि मैं लैम्ब्डा डायरेक्ट लिख दूं बेटा m बाई एल। बोल आया है क्या? आया सर, आया है बेटे मेरे। अब आपसे ये कहा जाए कि ये पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व क्या है, मान लो कि साहब ये क्षेत्रफल है, क्या है कि ये क्षेत्रफल है, क्या है बेटा, ए क्षेत्रफल एम द्रव्यमान, तो आपसे कहे कि एकांक क्षेत्रफल में कितना द्रव्यमान है, भाई ए क्षेत्रफल में एम द्रव्यमान है, तो एकांक में कितना, एम बाई ए, इसे ही सिग्मा कहते हैं। डायरेक्ट लिख दो बेटा, सिग्मा बराबर एम बाई ए। अरे बोल भाई, आया है। अब अगर ये इसकी बात करो, ये तो सबको ही आता है सर, मान लो ये गोला है, वे आयतन का, वे आयतन का गोला, एम द्रव्यमान, तो आपसे कहे कि साहब ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? जब लंबाई टूट रही होगी तो हम लैम्ब्डा की बात करेंगे, जब क्षेत्रफल के बारे में बात होगी तब हम सिग्मा लेंगे, और आयतन के बारे में बात होगी तो रो लेंगे। कॉपी करें फटाफट, कॉपी करें फटाफट। मात्रक की बात करें केजी पर मीटर, इसका केजी पर मीटर स्क्वायर, इसका केजी पर मीटर क्यूब। कॉपी कर फटाफट बेटा, कॉपी कर। मुझे नहीं लगता इनमें कोई तकलीफ होगी, पहले से भी आता होगा और इनके बिना भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है। अब एक समस्या जिसके बारे में हर चैप्टर में बात होती है साहब, कि ये समस्या क्या है सर, ये समस्या क्या है? ध्यान से सुनना, कॉपी पेन नीचे, कॉपी पेन नीचे। 12th में भी काम आएगा, 12th में बेटा आवेश घनत्व तो होता है। कॉपी पेन नीचे, बिना पेन चलाए फिजिक्स सिखा दूंगा। क्या बात करो, मुझे चलाना पड़ेगा पर तुम्हें नहीं। पहले अकल चलाएंगे फिर पेन चलाएंगे, पहले अकल चलाएंगे। आज के बाद ध्यान दीजिएगा कि पहले अकल चलेगी फिर पेन चलेगा। तो अगला टॉपिक है बेटा केविटी प्रॉब्लम, और ये ऐसी समस्या है, केविटी प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस देख। ये केविटी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा सिर्फ ये इस चैप्टर में नहीं है, सेंट्रोमास के बाद रोटेशन में भी केविटी प्रॉब्लम आएगी, हाँ। उसके बाद ग्रेविटेशन में भी आएगी, हाँ। उसके बाद 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगी, हाँ। मैग्नेटिज्म में आएगी, हाँ। मतलब ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं, 4 से 5 चैप्टर के लिए पढ़ने वाले हो। पेन नीचे, सामने देख, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ, सामने देख। तो एक डिस्क लेकर आया मार्केट से, क्या लेकर आया बेटा? एक डिस्क लेकर आया, चकती, मस्त एकदम चकती लेकर आया। एक बार में सिखा दूंगा, मेरा बच्चा है तो, बाबू का बच्चा है तो बेटा 10 बार में भी नहीं सीख पाएगा। बच्चा मेरा है, एक बार में सिखा दूंगा। मेरा बच्चा है मतलब पढ़ने वाला बच्चा है भाई, मेरा बच्चा सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा।
ध्यान देने वाला बच्चा। बाबू का बच्चा, मैंने कहा बाबू का बच्चा तो भैया कांड करने वाला बच्चा है। चल देख, अब खेल करते हैं सर। अब क्या करते हैं? खेल। मैंने तेरे से ये पूछा कि साहब ये कौन है, मैंने कहा सामने देख, पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बेटा। ये आर त्रिज्या की, कितने आर त्रिज्या और एम द्रव्यमान की एक चकती है। आर त्रिज्या और एम द्रव्यमान की चकती है। बताए इसका द्रव्यमान केंद्र कहां मिलेगा? सर क्या ये कहीं से कटी फटी टूटी है क्या? नहीं है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहीं मिलेगा। तो ये तो क्वेश्चन था ही नहीं। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि इस आर त्रिज्या की चकती में से, ध्यान से सुन, इस आर त्रिज्या की चकती में से, मैंने कहा हाँ बोलना सर, R/2 त्रिज्या के, कितने की? R/2 त्रिज्या की चकती काट ली भाई। क्या काट ले? चकती काट ली भैया। R/2 त्रिज्या की ऐसे चकती काट ली बाबू। इसमें से क्या किया इन्होंने? R/2 त्रिज्या की एक चकती काट ली भाई, ऐसे। रुक जा भाई, रुक जा, ऐसे ये चकती उड़ा दी भैया इसमें से। और ये कितनी त्रिज्या की उड़ाई? एक क्वेश्चन में सिखा दूंगा, इसलिए ध्यान देना। R/2 त्रिज्या की चकती उड़ा दी। तो ये जो मूल बिंदु आपको नजर आ रहा है यहां से, अगर ये चकती नहीं काटता तो द्रव्यमान केंद्र यहां होता। हां, क्वेश्चन ध्यान से सुन ले। यदि क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले तो क्वेश्चन समझ ले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यदि R/2 त्रिज्या की चकती हटा दी जाए तो बची हुई चकती का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी? क्वेश्चन समझ आया है सबको? क्वेश्चन समझ आया है सबको? ये बताए। टाइम दूंगा कॉपी करने का, चिंता मत कर, टाइम दूंगा पूरा पूरा बेटा। क्वेश्चन समझ आया पहले तेरे को पूरा? क्वेश्चन समझ आया? अभी पेन मत चलाना। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ। अब एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बेटा। क्या सर? कि अगर मैं इस चकते को काट लो तो द्रव्यमान केंद्र दाईं ओर शिफ्ट होगा या बाईं ओर? ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन। द्रव्यमान केंद्र विस्थापित होगा। विस्थापित तो होगा भाई, यहां तो नहीं रहा होगा, विस्थापित होगा। ऑप्शन ए है दाईं ओर, ऑप्शन बी है बाईं ओर। बेटा एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। दाईं या बाईं, दाईं या बाईं ओर, ये अब आपके अकल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कहां शिफ्ट होगा। इतना तो आपको आता है। कुछ लोग जड़त्व आगुण बता रहे, पता है? कुछ लोग जड़त्व आगुण बता रहे भैया। कोई बात नहीं, उनकी अकल है, वो उनकी अकल है, कोई बात नहीं है। देखते हैं, बिल्कुल आराम आराम से सिखाऊंगा। नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है, एकदम परफेक्ट समझ आना चाहिए एक एक बच्चे को। इसलिए कह रहा हूं पेन मत चला लेना, कॉपी मत चला लेना, सब नीचे पड़ा रहने दे, तू सामने देखता रहे। मेरे को करने दे, मैं कैसे कर रहा हूं सीख। तुझे हर क्वेश्चन पांचों के पांचों चैप्टर में ऐसे ही करना है। हर क्वेश्चन तुझे ऐसे ही करना पड़ेगा पांचों के पांचों चैप्टर में। तो आंसर है, ये दायां है और ये बायां है। बेटा ये दायां होता है और ये बायां है। जिसको दायां बायां नहीं समझ आता, तो अगर इधर द्रव्यमान कम हो गया तो कहां शिफ्ट होगा? बाईं तरफ शिफ्ट होगा। कहां होगा बेटा? बाईं तरफ। अब देख लो भैया, 71% लोग कहां जा रहे हैं? दाईं तरफ। अरे बेटा, इधर द्रव्यमान कम हो जाएगा तो द्रव्यमान केंद्र तो भारी की तरफ शिफ्ट होगा ना।
ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था यार, तुम तो चमत्कारी निकले हो भैया। बाईं ओर तकलीफ ये नहीं है कि हमें नहीं आता था कि किधर शिफ्ट होगा, साला तकलीफ इससे ज्यादा बड़ी है, तकलीफ इससे ज्यादा बड़ी है। हमें ये पता नहीं चल रहा कि कौन दाया है कौन बाया है, दाया बाया पता नहीं चल रहा इन गधेड़ों को। इनको आंसर आता था, ये मेरे को भी पता है इनको। देख कमेंट भी आ गया कि सर डायरेक्शन प्रॉब्लम है, डायरेक्शन प्रॉब्लम है, कमेंट भी आ गया भाई, मैंने पढ़ लिया। इन गधेड़ों को यही पता नहीं चल रहा है कि दाया कौन सा है बाया कौन सा है। अबे ऐसे देख रहे हो ना मुझे, तो ये तेरा दाया हाथ है और ये बाया है। गजब गजब बेटा गजब, मैं मान गया तुमको। पहला नॉर्मल सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके 2 स्लाइड बना दिए, एक स्लाइड जिसमें ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, दूसरी स्लाइड ये रही। डायग्राम आपको जो भी बनाना होगा मैं बता दूंगा कैसे कॉपी करना है, आप अभी सिर्फ देखते रहें। ये हटा रहा हूं, हाँ क्वेश्चन हमने वहां बना दिया है। हाँ सर, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि ये चकती हैं, तो सारा का सारा द्रव्यमान कहां पे वितरित है, क्षेत्रफल में या आयतन में। चकती के लिए द्रव्यमान कहां वितरित होता है, चकती के लिए द्रव्यमान कहां वितरित होता है, चकती के लिए द्रव्यमान कहां वितरित होता है, कहां होता है, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए क्या बेटा, क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए कौन सा घनत्व है, क्षेत्रफल के लिए घनत्व कौन सा है, घनत्व है सर सिग्मा। क्या है, सिग्मा सर, क्लियर है, सिग्मा है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसे क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बेटा, क्या बताने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट। तो ये डायग्राम भी मैंने इसका बड़ा कर दिया है और आप सामने देखते रहे बेटा, क्या करते रहे, सामने देखते रहे। ये तो पता नहीं क्या कांड हो गया है बड़ा करने में, कोई बात नहीं पोत देंगे बेटा, पुताई करने में तुम्हारा मास्टर एक्सपर्ट है। ये ले बेटा, इसको तो हमने पोत दिया और बड़ा भी कर दिया भाई, कोई बात नहीं, डायग्राम बड़ा कर दिया पोत दिया है। सामने देखता रहे, सामने देखता रहे, सामने देखता रहना मेरे भाई, फिर कहना मत कि नहीं आयो मास्टर। ये तेरी वही केविटी काटी हुई, ये ले, ठीक है भाई, ठीक है सर, ये ले भाई ये ले। अरे भैया, भैया जी कांड कर दिए हो, मैंने कहा नहीं करें। हाँ वो गोल नहीं बनी वो अलग बात है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये यहां से कितनी त्रिज्या का है, r/2। हाँ जहां पर केविटी है, पहले लाइन कॉन्सेप्ट की, जहां पर केविटी है, जहां पर केविटी है वहां पर क्या माने कि साहब यहां प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा माने, क्योंकि सारा का सारा द्रव्यमान किसमें वितरित है, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल के लिए घनत्व क्या लेते हैं, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। जैसे आपने प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माना, अभी भी क्या है, टोटल तो 0 है, मतलब खाली है। क्या मेरी बात समझ आई। पहला पॉइंट क्या है, जब भी केविटी प्रॉब्लम आएगी, अगर क्षेत्रफल काटा है तो सिग्मा, अगर आयतन काटते तो रो मानते। क्या मानते, रो। पहला पॉइंट सुन ले ढंग से, एक एक पॉइंट पे ये क्वेश्चन निपट जाएंगे। जहां पर अगर क्षेत्रफल काटा है तो प्लस सिग्मा और आयतन काटा है तो रो, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, प्लस रो माइनस रो, दोनों एक साथ माने क्योंकि टोटल आंसर क्या है, 0। अब ध्यान से सुन, ये कितने त्रिज्या की थी साहब, ये r त्रिज्या की थी। कितनी त्रिज्या की थी बेटा, r त्रिज्या। कितनी त्रिज्या, r त्रिज्या की थी। हाँ अब आप क्या करें कि एक बार प्लस सिग्मा माने, क्या माने, प्लस सिग्मा। तो जो बाहर वाले त्रिज्या है,
बाहर वाले जो चकती है भाई उसका तो द्रव्यमान वहां तो भरा हुआ है, तो ये प्लस सिग्मा है। अरे भाई इसका घनत्व कितना है? प्लस सिग्मा। तो ये पूरे के पूरे ये तो प्लस सिग्मा ही होगा ना, माइनस क्यों होगा? ये प्लस सिग्मा और ये भी प्लस सिग्मा, तो पूरे चकती बन जाएगी आपकी बेटा। क्या बन जाएगी? पूरी चकती। कितनी त्रिज्या की? आर त्रिज्या की। ध्यान से सुन ले, मुझे करने दे पहले। एक बार में सीख गया तो तुझे मेथड बहुत आसान लगेगा। ये पूरी चकती बन गई आर त्रिज्या की, जैसे ही प्लस सिग्मा माना। इसका द्रव्यमान जो m1 होगा, सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा? m बाई ए। हाँ, तो m बराबर सिग्मा ए। हाँ, तो इसका द्रव्यमान m1 मान ले कितना? सिग्मा पाई आर स्क्वायर। क्या तुझे ये आया है? क्या आया? हाँ। अब एक बार मानेगा माइनस सिग्मा, जैसे तो माइनस सिग्मा मानेगा तो कितनी त्रिज्या की चकती बनेगी? माइनस सिग्मा सिर्फ कहां है? r/2 त्रिज्या में। किसमें? r/2 त्रिज्या में। तो माइनस सिग्मा में क्या बने? सिर्फ r/2 त्रिज्या। तो इसका जो द्रव्यमान लेगा m2 वो क्या? माइनस सिग्मा इंटू एरिया। माइनस सिग्मा इंटू एरिया। तो बेटा ये m2 क्या आएगा? माइनस सिग्मा इंटू पाई। त्रिज्या कितनी? r, तो r स्क्वायर बाई 4। r/2 है तो r स्क्वायर बाई 4। वापस से ध्यान से सुनना, जहां पे केविटी है वहां पर क्या करे? मेरी बात ध्यान से सुने। पहला पॉइंट क्या है? वापस से बता रहा हूं, प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा माने क्या माने? प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। जैसे तूने प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माना, इसका मतलब तूने अभी टोटल 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आया है? आया है? आया सर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार आप प्लस सिग्मा मानोगे तो पूरी चकती बन जाएगी, हां या ना? और माइनस सिग्मा मानोगे तो सिर्फ इतनी सी चकती में ही है। माइनस सिग्मा किसका घनत्व है? सिर्फ इतनी सी चकती का है। प्लस सिग्मा बाहर वाले का, प्लस सिग्मा तो पूरी आर त्रिज्या की बनी, माइनस सिग्मा के लिए ये बनी। सीख ले एक बार में। मैं तेरे को बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, तो एक बार सीखने की कोशिश कर। इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, अरे कौन है रे गधेड़ा, नोट करने का चक्कर में लगा हुआ है, निपट जाएगा फिर बार बार पूछता रहेगा। पहली बार आया कि मेरी क्लास में? भाग जाए यहां से। चकती है, क्षेत्रफल रहता है उसका। जब तक नहीं बोलो तब तक कोई लिखेगा नहीं, सीखना है तो। चलो एक तो ऐसा मेथड बता रहा हूं जो 5 चैप्टर में लगेगा। एक चैप्टर का खेल नहीं है, 5 चैप्टर में तुझे मुंह उठा के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तूने आज ये सीख लिया तो नोट करने की जरूरत नहीं, भाई सीख ले। यहां तक कोई दिक्कत? प्लस सिग्मा मानेगा तो पूरी बड़ी चकती बनेगी, उसका द्रव्यमान निकाल ले। माइनस सिग्मा मानेगा तो उस छोटी चकती बनेगी, उसका द्रव्यमान निकाल ले। निकाल लिया? हां या ना? अब एक बात बता, ये दूरी कितनी है? बड़े चकती का जो द्रव्यमान केंद्र है और ये छोटी चकती का द्रव्यमान केंद्र है, इनके बीच की दूरी बता। ये दूरी बताएगा कोई? ये दूरी बता। ये कितना है? ये कितना है? ये बता दे। आंसर आ गया तेरा? ये बता दे ये दूरी। ये निकालनी नहीं आ रही होगी गधों को। टोटल आर है, आर में से r/2 घटा दे। कितनी है? r/2 है। कितनी है? ये देखो 3r/2। बहुत बढ़िया बेटा, r में से r/2 घटाना नहीं आ रहा इन गधों को। 3r/2 ला रहे, r/2 है। हाँ, क्या मैंने तुम्हें यह सिखाया था कि कोई सममित वस्तु को, किसी भी वस्तु को एक बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ सर। तो ये बड़ी चकती, इसको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस कर दिया, ये m1। ये छोटी चकती ही बन गई, इसको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस कर दिया m2। और इन दोनों के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? r/2। कितनी है? r/2। कितनी है? r/2। क्या यहां से द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक लिखने? हां। क्या तुझे अब ये नहीं आता कि अगर यहां से जो मुझे द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक लिखने हैं, क्या लिखने? द्रव्यमान केंद्र m1 से लिखने हैं ना, यहां से। हाँ,
तो क्या तू जब R1 लिखेगा तो सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी R/2 अपॉन कुल द्रव्यमान। आंसर आंसर अब तो वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। यही कॉन्सेप्ट है। इतना सही है, इतना सही है। वापस देख, अब कैलकुलेशन करनी है। मान तेरे पास M1 ये रहा, M2 ये रहा और R/2 हो रहा। ये इतना सही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। अब वापस से देख लेना, एक बार में सिखा दूंगा। इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट बना ही नहीं है भाई, और पूरे 5 चैप्टर में लगेगा। देख, सबसे पहले वापस से देख, जहां पर केविटी है, इधर देख, एक बार और देख, जहां केविटी है वहां प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माना। क्या माना? प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, क्योंकि बाहर वाली तो द्रव्यमान है तो उसका तो प्लस सिग्मा होगा। हाँ, अरे सिग्मा ही होगा, क्षेत्रफल में है, द्रव्यमान में निकालने की जरूरत नहीं, आसान है एकदम। जैसे तूने प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माना, प्लस सिग्मा जैसे ही मानेगा, यहां प्लस सिग्मा मानने पे बड़ी चकती बनेगी, कितने त्रिज्या की? R। तो इसका M1 आ जाएगा तेरा सिग्मा पाई R स्क्वायर। जैसे ही तो माइनस सिग्मा, देख दूसरी बार में कितना आसान हो रहा है, R/2 त्रिज्या माइनस सिग्मा R/2, तो इसका M2 क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा इंटू पाई R/2 का स्क्वायर, R²/4 आया है। अब क्या इन दोनों को मैं बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस कर दूं? हाँ, ये M1 ये M2। यस सर। दोनों के बीच की दूरी, क्या ये दूरी R/2 है? हाँ सर। कितनी है? R/2। तो मुझे यहां से द्रव्यमान केंद्र लिखना है, तो क्या? सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान। अरे अब तो कैलकुलेशन है जो मैं कर लूंगा अभी। अब तो कैलकुलेशन है। क्या आया है? अरे बोल, क्या आया है? क्या आया है? आया है क्या? क्लियर हो गया है एकदम से? वैल्यू डालते हैं, आंसर निकालते हैं। वैल्यू डालते हैं और आंसर निकालते हैं। आंसर निकालते हैं इसका। देख, अब तो कैलकुलेशन है, उसमें मेरा रोल नहीं है। M2 R/2 अपॉन M1 प्लस M2। अब तो कैलकुलेशन है भाई। अब तो क्या है? कैलकुलेशन। देख, M1 आया था तेरा सिग्मा पाई R स्क्वायर, M2 आया था तेरा माइनस का सिग्मा पाई R²/4। वैल्यू डाल दे। देख, M2 है माइनस सिग्मा पाई R²/4 इंटू R/2, यस सर, अपॉन M1 प्लस M2 सिग्मा पाई R² माइनस सिग्मा पाई R²/4। एक बात बता, सिग्मा पाई R² कॉमन आ रहा है नीचे। ये देख, माइनस सिग्मा पाई R², ये ये 4 तो ये रहा और ये 2 भी ये रहा। हाँ, नीचे कॉमन ले ले, सिग्मा पाई R², ये 1 माइनस 1/4, ये कट गया सर। हाँ, ऊपर बचा बेटा R/8, ये नीचे 1 माइनस 1/4 कितना? 3/4। अब तो कैलकुलेशन है, अगर तुझे कैलकुलेशन में तकलीफ है तो उसका तो क्या करे भाई। 4/3 तो 4 से 2 बार R/6 माइनस का R/6। बता माइनस का क्यों आया? माइनस का R/6, बता माइनस का क्यों आया? बता माइनस का क्यों आया? ये कैलकुलेशन एक बार और कर ले तो, चाहे तो भाई ये कैलकुलेशन तो एक बार और कर ले। इससे आसान मेथड है ही नहीं, कहीं नहीं फंसेगा। ये मैंने तुझे ऐसा मेथड बता दिया है कि तेरे 5 चैप्टर में सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। 5 चैप्टर में, एक चैप्टर का खेल नहीं बताया। मुझे पता है कि तुझे द्रव्यमान निकालने का आता होगा, पर ये सब जगह लगेगा। अगला तू खुद करेगा, देखना भी। माइनस का क्यों आ रहा है? क्योंकि सर द्रव्यमान केंद्र कहां शिफ्ट होगा? इधर, इधर, यहां से इधर। कितना? R/6 पर। यहां है इसका द्रव्यमान केंद्र, दिशा को बता रहा है। मजा आया? अगर तुझे सच में समझ आया तो बोलना भाई। कैलकुलेशन अलग बात है, अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो तुझे ये मेथड लंबा लगाओ तब भी बता। बहुत आसान है। क्या किया तूने? कुछ नहीं किया सर। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माना, ले ये देख, एक लाइन में कर दिया। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माना, चकती है
तो क्षेत्रफल के लिए सिग्मा माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा माना पूरी बड़ी चक्ति बन गई, आर त्रिज्या की द्रव्यमान लिख दिया, माइनस सिग्मा माना ये छोटी चक्ति बन गई, द्रव्यमान लिख दिया, बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस किया, दोनों के बीच की दूरी, और आपने शॉर्टकट बताया कि सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपन कुल द्रव्यमान, वैल्यू डाली, आंसर तो तू ही निकालेगा मेरे भाई। कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर अब, और कहीं अटक जाए ना तो नाम बदल दियो भाई, नाम बदल दियो, कैलकुलेशन में अटक सकता है, कैलकुलेशन तो तुझे सभी जगह करनी है मेरे भाई, ऐसे वैसे अटक जाए तो कहना। क्या तुम्हें ये मेथड पहले भी आता था? कितने जनों को पहले आता था ये? कितने जनों को ये मेथड पहले आता था? द्रव्यमान वाला तो पूरे दुनिया को आता है भाई, द्रव्यमान वाला तो पूरी दुनिया को आता है। जो बच्चे कह रहे हैं कि r/6 कैसे आया भाई, वो कैलकुलेशन करें, वो कैलकुलेशन करे बेटा, कैलकुलेशन तो करना है, मैं एक बार और कर दूंगा अलग बात है। तो वही क्यों सीखना है जो सबको आता है, हम वो सीखेंगे जो किसी को नहीं आता होगा। और इसके बाद कहीं नहीं अटकेगा, कॉपी कर ले यहीं। अरे 2-3 कराने के बाद तू खुद अभी नाचेगा, एक ही थोड़ी कराऊंगा बेटा, एक ही क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा। कॉपी हो गया क्या? एक ही थोड़ी कराने आया हूं बेटा, बहुत सारे कराऊंगा, लोड मत ले, बहुत सारे कराऊंगा, लोड ही मत ले एकदम, बहुत सारे कराऊंगा। अभी रिवाइज कराता हूं, कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया है, वापस देख, जहां पे केविटी है, अगर ये चकती है, क्या ये क्षेत्रफल है? ये तो समझ आता है, हाँ क्षेत्रफल है, तो घनत्व क्या होगा? सिग्मा, तो जहां केविटी वहां प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माने, पहला स्टेप। जब आप प्लस सिग्मा मानोगे तो पूरी चक्ति भर जाएगी, हाँ तो पूरी चक्ति बन गई आर त्रिज्या की, इसका द्रव्यमान निकाल ले, सिग्मा बराबर m/a से, तो m बराबर सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर m बराबर सिग्मा पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या है, माइनस सिग्मा मानने पर ये इसका द्रव्यमान निकाल लिया r/2 त्रिज्या की, तो ये r/2 का स्क्वायर, r स्क्वायर बाई 4 माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये m1 द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान से ये m2 द्रव्यमान, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? ये रही, यहां से कैलकुलेट किया r/2, यहां से द्रव्यमान केंद्र लिखना है, तो सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान। अब कैलकुलेशन में कर देता हूं वापस, वैसे कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी चाहिए, बच्चों की आदत बिगड़ती है, सच बता रहा हूं, फिर भी मैं कर रहा हूं, देख m1 प्लस m2, तो और आसानी से भी सॉरी ये m2 था, तो m1 कितना आया था? देख सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, m2 कितना आया था? और आसान कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के तो तरीके है भाई, और आसान बताता हूं, माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4। हाँ क्या तुझे नहीं लगता ये कौन है? ये कौन है? ये m1 है, अरे ये कौन है? m1 है, तो m2 कौन है? माइनस m1 बाई 4 है, अरे m2 कौन है? माइनस m1 बाई 4 है, तो ऐसे लिख दे वैल्यू, m2 की जगह लिखा मैंने माइनस m1 बाई 4 इंटू r/2 अपॉन, ये m1 तो m1 है, ये माइनस m1 बाई 4, ठीक है, तो ये m1 से m1 गया कॉमन लेके, ये बचा यहां कितना? r/8 और नीचे 1 माइनस 1/4, एक में से 1/4 जाएगा तो कितना बेटा? 3/4, तो ये सोल्व कर, r/8 इंटू 4/3 r/6, माइनस का माइनस 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 चलने दो, ये ले, तेरी इच्छा हो जैसे कर भाई, कैलकुलेशन तेरे ऊपर है। मैं सच्चाई बता रहा हूं कि अगर कोई बालक इस बात से परेशान है कि साहब कैलकुलेशन आप करा करो, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप अपने सिलेक्शन की दौड़ में अगर इस मेंटलिटी के साथ अगर आप किसी क्लास में आते हो, मेरे बात ध्यान से सुन लेना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको आज मैं आज भी जानता हूं कि 90% जो बच्चा है
वो क्या चाहता है? वो मास्टर से चाहता है कि कैलकुलेशन मास्टर करे। अगर आपके ये मेंटलिटी है और इस मेंटलिटी से आप आते हो कि कैलकुलेशन मास्टर को करनी है, तो सिलेक्शन की रेस में आप सबसे पीछे जाने वाले हो। लिख के ले लेना, ये कॉपी कर। नोट कर लिया है? सिर्फ मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें भी कैलकुलेशन होती है मेरे भाई, आप खुद करें, आप खुद करें। नहीं तो कैलकुलेशन एग्जाम में कौन करेगा बेटा? आज अगर कैलकुलेशन करते करते अगर गलत भी कर दिया ना, उस बात का कोई गम नहीं है, उस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि करेगा तो ही सीखेगा। अगर आदत पड़ गई दूसरों के कंधों पे बंदूक रखकर चलाने की, खुद से कभी नहीं चला पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा, पूरा वापस दो दो बार करा दिया है, देख ले तो खुद ही, दो दो बार करा दिया है। वापस डायग्राम बनाने कर करने की जरूरत नहीं है, दो दो बार करा दिया है एक ही। अगला करेगा, अगला, अरे करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो देख, ये कौन है? मैंने कहा ये वर्ग है। क्या है बेटा? ये वर्ग है। कैलकुलेशन से नहीं डरे तो मैं खतरनाक दूं थोड़ा सा। हां, खतरनाक नहीं है, आसान है, डर मत। आसान है, डर मत, डर मत बेटा, डर मत। पता चला मास्टर ने बोला खतरनाक है, उससे ही डर गए हैं ना। डरने का नहीं है, आसान है। पहली बात तो ये, डरने का है ही नहीं बेटा, आसान है। क्वेश्चन बना साथ साथ। वर्गाकार प्लेट देखी? हां, अब ध्यान से सुनना। वर्गाकार प्लेट देख रहा है तो ये बिल्कुल देख रहा हूं सर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये वर्गाकार प्लेट है कि हां सर ये वर्गाकार प्लेट है। कितने की? मैंने कहा बेटा कितने की नहीं, ये करोड़ों की है। सीख गया तो, नहीं सीखा तो कुछ नहीं है। 4a त्रिज्या की है। कितनी त्रिज्या की है? 4a त्रिज्या की। ठीक है सर। ये इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर है? अभी द्रव्यमान केंद्र कहां है रे इसका? द्रव्यमान केंद्र यहां पर है। ये प्लेट है तो इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है बेटा, वो क्या होगा सर? सिग्मा घनत्व है। क्या है? सिग्मा घनत्व है। ठीक है सर। अब इसमें से हमने एक चकती उड़ा दी भैया। क्या उड़ा दी है बेटा? ध्यान से देख, क्या उड़ाने वाला हूं? चकती। ये देख, इसमें से चकती उड़ाने वाला हूं मैं, चकती उड़ाने वाला हूं, पता भी नहीं चलेगा अभी। देख बेटा देख, और चकती कैसे उड़ा रहा हूं। चकती उड़ गई है बेटा। ओ बेटा, चकती उड़ा दी है मास्टर ने, तुझे पता भी नहीं चल रहा होगा। चकती उड़ा दिए है, ये ले, ऐसे काट दिया है। प्लेट को ही काटा है बेटा, किसी का नहीं काटा आज तक। देख, और कितनी त्रिज्या की? ए त्रिज्या की चकती काट दी। अगर मैं ये चकती नहीं काटता तो द्रव्यमान केंद्र कहां होता है? यहां पर। हां, ए त्रिज्या की चकती काटने पर, चकती क्वेश्चन बना ले साथ साथ, काटने के बाद ये 0,0, हां, मूल बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताएं। क्वेश्चन बना ले, आराम से सीख ले। तुझे ये तो पता चल गया होगा बेटा कि द्रव्यमान केंद्र बाईं तरफ शिफ्ट होगा, इधर आएगा, इधर आएगा। क्वेश्चन बना लिया क्या? क्वेश्चन बना लिया क्या? ये बताएं।
क्वेश्चन बना लिया है क्या? क्वेश्चन बना लिया है क्या? अब ध्यान से सुन, पहला स्टेप क्या होगा, मेरे साथ साथ करे, सारे करे, साथ साथ मिलकर करेंगे। जिन क्वेश्चन से हमें डर लगता है, अकेला नहीं छोड़ूंगा कभी भी तुम्हें। इस बात को नोट कर ले, कहीं पर लिख ले कि जिस दिन तुझे लगे ना कि तू जीवन में अकेला है, मुझे याद कर लेना, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पहला स्टेप क्या? प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा माने। क्यों? क्योंकि घनत्व क्या है? प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है। हाँ सर। जैसे दूसरा स्टेप, आप प्लस सिग्मा मानोगे, जैसे प्लस सिग्मा मानेगा तो क्या वर्गाकार प्लेट बन जाएगी। इसके सारी भुजाएं 4a की है, वर्गाकार है, दिख भले ही नहीं रही वर्गाकार वो। हाँ, क्या है? वर्गाकार है। प्लस सिग्मा माने, हाँ, प्लस सिग्मा मानते वर्गाकार बना ले बेटा, प्लस सिग्मा मान के वर्गाकार बना। चलता चल मेरे साथ साथ, साथ साथ कर, अब साथ साथ कर, पेन चला, देख मत पेन चला। क्या वर्गाकार बन गई है? हाँ, क्या वर्गाकार बन गई है? हाँ, ये 4a भुजा का वर्ग बन गया पूरी की पूरी। यस सर। क्या इसका द्रव्यमान लिखेगा m1 बराबर सिग्मा इंटू एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा का स्क्वायर। तो m1 कितना आया है? सिग्मा इंटू 4a का स्क्वायर कितना? 16a स्क्वायर आ गया है। करता चल, करता चल, आया, आया सर। अब क्या करेगा? अब सर माइनस सिग्मा माने। क्या माने? माइनस सिग्मा। क्योंकि जो जो मैंने तुझे बताया है ना तरीका बेटा, 4a का स्क्वायर करेगा तो 16a स्क्वायर, जो तरीका मैंने बताया वो सभी जगह लगेगा मेरे भाई। माइनस सिग्मा मानने पे क्या बनेगी? माइनस सिग्मा मानने पे सर चकती बनेगी। क्या निकल कर आएगी बेटा? चकती निकल कर आएगी सर। कितनी त्रिज्या की चकती है? माइनस सिग्मा तो किसका है? सिर्फ माइनस सिग्मा तो इसका ही है। कितने त्रिज्या के? a त्रिज्या की। इसका द्रव्यमान निकाल के बता बेटा। m2 निकाल, निकाल, अरे निकाल भाई। सर इसका द्रव्यमान है माइनस सिग्मा। चकती का क्षेत्रफल कितना होता है? सर पाई r स्क्वायर, पाई a स्क्वायर। यहां तक सबका आया है? यहां तक सबका आया है? हाँ सर। मुझे एक बात बता कि क्या सर? मैंने कहा ये दूरी कितनी है? ये दूरी बता दे। चलता चल सर, ये जो वर्गाकार प्लेट है इसके केंद्र और चकती के केंद्र के बीच की दूरी बोलना कितनी है? सर ये 4a, तो ये यहां से यहां तक 2a। हाँ, तो 2a में से a गया तो क्या a आया है? a। अब तो इसको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस करेगा दोनों को। किससे? बिंदु द्रव्यमान से। ले, ये रहा बिंदु और ये रहा बिंदु, ये m1 और ये m2, दोनों के बीच की दूरी a। क्या तुझे अब ये द्रव्यमान केंद्र लिखना नहीं आता बेटा? a है a। अरे गधेड़ा, ये 4 है तो ये आधा 4a का कितना? 2a, और ये a है, 2a में से a गया तो a। अब यहां से द्रव्यमान केंद्र लिखना नहीं आता तुझे? सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान। अब बता मेरा क्या रोल है? क्या तुझे अब ये सबसे आसान तरीका लग रहा है? अब आगे तो कैलकुलेशन है मेरे भाई, वो तो वैल्यू डालेगा, आंसर निकालेगा। अब भी क्या तुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो बोल। अब भी क्या तुझे डिफिकल्ट लग रहा है? कैलकुलेशन कर लेंगे भाई, उसमें कोई लोड नहीं है, कैलकुलेशन कर लेंगे अभी। अब बता, आप लोड ले रहा है तो कैलकुलेशन आप लोगों ने गलत करी है, बहुत सारे बच्चों ने, एक बालक सही कर रहा है ये। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि ये खेल सिर्फ इस बात का नहीं है कि आपको साफ समझ भी आ गया है, इसमें सबसे बड़ा रोल कैलकुलेशन का है मेरे भाई। जो द्रव्यमान काट काट के कर रहे थे ना, वो यहां निपट जाते। इस वाले क्वेश्चन में द्रव्यमान काटने वाले से तुम निपट जाते बेटा। इसलिए मैंने ऐसा मेथड बताया, यूनिवर्सल है, सभी जगह लगेगा पूरी फिजिक्स में। कहीं अटक जाए तो कहना। अब वैल्यू डालेंगे, आंसर निकालेंगे भाई।
अब वैल्यू डालेंगे, आंसर निकालेंगे। इंजॉय करिए भाई क्लास को, लौट मत लेके आया करो मेरी क्लास में, दूध पी के आया करो, लोड लेके क्यों आना है। देख R बराबर M2 का वैल्यू माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर, M2 ए है सर, अपॉन M1 कितना है, सिग्मा 16 ए स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है साहब, सिग्मा ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माइनस पाई ए अंदर है, अपॉन नीचे भी सिग्मा ए स्क्वायर कॉमन, हाँ सर, और ये 16 माइनस पाई। ठीक है सर, तो ये कट गया सर, हाँ, तो R बराबर माइनस पाई ए अपॉन 16 माइनस पाई, आंसर। ले बता कौन सी कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट है, ये क्या डिफिकल्ट लग रहा है तेरे को, इसमें कुछ है तो नहीं, माइनस में आएगा बिल्कुल, क्योंकि यहां से इधर मिलेगा, यहां पे कहीं पे होगा। बता केवीटी प्रॉब्लम में किसी को कोई तकलीफ है तो बोल, केवीटी प्रॉब्लम में किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है तो बोले। अब आया है, आया है तो मेरी बकरी बन जाएंगे। अब किन किन को समझ आया है, बकरी बन जा भाई, अब एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अरे गधेड़ा प्लस कहां गया बेटा, प्लस सिग्मा लिख या सिग्मा लिख एक ही बात। अरे गधेड़ा प्लस को लिखो मत लिखो, प्लस में ही गिना जाता है। कौन है रे ये युगांडा वासी, सारे किए कराए पे पानी फेर देता है अंत में, ऐसा कमेंट करके भाई देख रहे हो लेवल। साला ये सोच रहा था कि मस्त समझा दिया है, अब कह रहा है कि साहब ये प्लस कहां गया, इसका यहां प्लस सिग्मा लिखा है, यहां प्लस नहीं लिखा है, प्लस कहां गया, कहां से आया है भाई, कौन से देश से आए हो भैया, कहां पढ़ लिए थे ये। प्लस लिखो मत लिखो, प्लस में ही गिना जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं ना, जिस बच्चे ने आज ये समझ लिया है ना मेरे भाई, वो 5 चैप्टर में अपने केवीटी के क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर लिए उसने। 5 चैप्टर के अंदर केवीटी प्रॉब्लम का कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। या हम द्रव्यमान, सिर्फ अंतर क्या आएगा कि साहब यहां द्रव्यमान केंद्र का ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक तो सब सेम करना है, बस फॉर्मूले बदलेंगे, बस फॉर्मूले बदलेंगे मेरे भाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि साहब ये समझ पाओगे तुम। कॉपी कर लो भैया, कॉपी कर लो, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले। अब कॉपी करे, अब पाई में आंसर रख ले बेटा, इसी में आंसर दिया होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पाई को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पाई में आंसर होगा। कॉपी कर, कॉपी हो गया है, नोटेड है, बहुत बढ़िया भाई। बेटा जो मेथड मेरे पास मिलेंगे ना, वो तुझे कहीं नहीं मिलेंगे, चिंता मत कर। और मैं मेथड वही बताता हूं जो सभी जगह लगता है, क्योंकि बेटा आज से 9-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो 9-10 साल में यह पता चल गया है कि कौन सा मेथड आसान है, कौन सा डिफिकल्ट है। जब आप पहली बार, मुझे पता है कि आपने पिछले सालों में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे रिपीटर भी है साहब, है ना, तो दिक्कत क्या है कि साहब वो जो पुराना पढ़कर आए होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ अलग मेथड पढ़ के आए होते हैं, उनको लगता है साहब वो मेथड ज्यादा आसान था। पर भरोसा रखना दोस्त, जो मैं सिखाऊंगा ना वो सबसे आसान होगा, वो सबसे आसान होगा, क्योंकि वो 9-10 सालों से गुजरा हुआ प्रोसेस से आया है। पिछले 9-10 सालों से हर साल अपनी टेक्निक को इस तरह से इंप्रूव किया है कि आसान से आसान मेथड क्या हो सकता है नीट वाले बच्चों के लिए। अगर आप जेई वाले होते ना, मैं आपको कैसे भी भयंकर मैथमेटिक्स सिखा देता, कोई तकलीफ नहीं थी, मैं छोड़ देता, बस यहां से ये समझ के आता गणित वाले हैं भाई,
कर लेंगे, समझ जाएंगे गणित को। पर आपके लिए आसान से आसान मेथड डेवलप करने की कोशिश करी है। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन अगला। मुझे नहीं लगता केवीटी में कोई दिक्कत है। जो हम बात कर रहे थे कि साहब आपसे ये कहा जाए कि साहब ये एक छड़ है आपके पास। क्या है बेटा? एक छड़ है। ध्यान से सुनना। अब क्या है? एक छड़ है। ये ऐसे नहीं, ऐसे। अब ये छड़ आपको सममित दिख रही है, इसको असममित तो हम बना देंगे। इतनी तो कला है तुम्हारे मास्टर के अंदर। अब ये टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होगी। अरे दिख रही है भाई? हाँ सर। अब आपसे ये कहा है कि साहब ये, अरे भैया, अरे भैया भैया भैया, एक और मेथड देख। आपसे कहा कि साहब ये छड़ है, हाँ, इसका जो द्रव्यमान है ये एल लंबाई की छड़ है, हाँ, ये सममित बिल्कुल नहीं है, ये सममित बिल्कुल नहीं है। तो इसके जो रेखीय द्रव्यमान घनत्व है वो ऐसे हैं, लैम्बडा बराबर 2x। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा। इसका द्रव्यमान घनत्व क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इसका जो द्रव्यमान घनत्व है, जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ रही है, देख, अगर मैं बात करूं कि x बराबर 1, मान लो ये 1 मीटर है, तो यहां इसका घनत्व कितना है? 2 है। x बराबर 2 पर मान लो यहां 2 है, तो घनत्व कितना हो जाएगा? 4। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी इसका घनत्व बढ़ेगा, यानी कि इधर हल्की और इधर क्या है? भारी है। क्या है? भारी है। एक समान रूप से द्रव्यमान का वितरण नहीं है। अगर एक समान होता, अगर एक समान होता तो द्रव्यमान केंद्र बीच में आता, हां या ना? हां या ना? क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ आया है कि एक ऐसी छड़ है जिसका द्रव्यमान एक समान रूप से नहीं बटा हुआ है। अब आपसे पूछा है कि इसका द्रव्यमान केंद्र निकालो। क्या निकालो बेटा? इसका द्रव्यमान केंद्र निकालो। थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं मैं इसको। इसका क्या निकालो? द्रव्यमान केंद्र निकालो। क्या निकालो? इसका द्रव्यमान केंद्र निकालो। निकालो भाई इसका द्रव्यमान केंद्र। क्या निकालो? द्रव्यमान केंद्र। इसका द्रव्यमान केंद्र निकालो, ये मूल बिंदु से। कैसे करोगे भाई? कैसे करोगे भाई? क्या तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है कि ये बदल रहा है? अरे ये बदल रहा है। अरे कौन बदल रहा है? अरे सर इसका द्रव्यमान बदल रहा है। क्या बदल रहा है? इसका द्रव्यमान बदल रहा है। जब कोई बदलता है, ये बात भी आपके जीवन में भी लागू होती है। हम इस संसार में किसी को छोड़ने नहीं आए हैं। जब भी कोई बदलेगा, जब भी कोई बदलेगा, चाहे वो फिजिक्स में हो या आपके जीवन में हो, हम छोड़ते नहीं है। पहले तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे, और इसे ही कहते हैं समाकलन करना। कि जब जब तुम्हें लगे कि कोई बदल रहा है, पहले तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे, इसे कहते हैं समाकलन करना। फिजिक्स में समाकलन कब करना है? कि जब जब लगे कि कोई बदल रहा है, पहले तोड़ा जाएगा और फिर जोड़ा जाएगा सर, छोड़ा नहीं जाएगा। तोड़ने का तरीका कि सर यहां से x लंबाई में जाके इसको तोड़ दिया, कितना? dx लंबाई का टुकड़ा तोड़ा है। अब ये dx कितना बड़ा होता है सर? dx बहुत छोटा होता है, 0.00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 0तो हमने कहा कि हमें अब यह दिखाई दे रहा है कि यहां से मूल बिंदु से x दूरी पर dx लंबाई का, उसमें छोटा सा द्रव्यमान dm आया है। कितनी लंबाई का? dx लंबाई का बिंदु द्रव्यमान नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बिंदु द्रव्यमान। क्या नजर आ रहा है? बिंदु द्रव्यमान। हां सर। तो आप मुझे बता सकते हो
कि सर ये छोटा सा द्रव्यमान कैसे निकाले। मैंने कहा लेमड़ा बराबर होता था m बाई एल। हाँ, तो m बराबर होगा लेमड़ा एल, हाँ या ना। तो बेटा dm कितना होगा, dm कितना होगा, dm होगा बेटा लेमड़ा dx। अरे m की जगह dm, l की जगह dx। लेमड़ा कितना दिया है, लेमड़ा का मान दिया है 2x, तो सर dm आ गया है 2x dx। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्या आप dm निकालना सीख गए हो? क्या आप dm निकालना सीख गए हो, हाँ या ना? हाँ सर। अब सर द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला कहां से लाए? मैंने कहा हम ये जानते थे कि साहब एक्स यूएम निकालें तो m1x1, हाँ सर, प्लस m2x2, हाँ, अपॉन m1 प्लस m2 डैश डैश डैश। अगर 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार। हाँ, यहां तो एक टुकड़ा है, इसके लिए सोचे तो इसके लिए क्या होगा, एक्स एम द्रव्यमान कितना, मैंने कहा डीएम। इसके द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु से दूरी कितनी, मैंने कहा एक्स अपॉन, सर और है ही नहीं तो इतने से क्या लिख देंगे, हाँ, नीचे कुल द्रव्यमान, मैंने कहा इसका द्रव्यमान डीएम है ना, और कर दो समाकलन। क्या कर दो, समाकलन। आया है क्या? अगर एक टुकड़ा है तो डीएम एक्स, 2 होते तो dm1 x1 प्लस dm2 x2, एक ही है भैया, और नीचे कुल द्रव्यमान इसी का होगा dm। क्या dm ने dm को मार दिया है? dm ने dm छोटा सा द्रव्यमान है बेटा, dm कौन है? ये जो आपने टुकड़ा तोड़ा है इसका द्रव्यमान है। dm कौन है? ये जो छोटा सा टुकड़ा तोड़ा है इस बिंदु का द्रव्यमान है dm। dm ने dm को नहीं मारा गधेड़ो, जो बदल रहा है वो कटेगा नहीं, डीएम का मान रख। देख, डीएम का मान रखा 2x dx, ध्यान से सुनना, और ये x और है, ये तो डीएम का और ये x, समाकलन। नीचे डीएम का मान 2x dx, हाँ सर, समाकलन। सर फिर और आगे कैलकुलेट करते हैं, ये 2x स्क्वायर dx का समाकलन अपॉन 2x dx का समाकलन। वापस dx ने dx को मार दिया, x ने x को मार दिया, अभी भी नहीं मारा है, जो बदल रही है, क्या लंबाई बदल रही है? हाँ, समाकलन के बाद कटेंगे, पहले नहीं कटेंगे। फिर कह रहा हूं, आप जो गलतियां करते हो, सर देखो डीएम ने डीएम को मार दिया, x बचा, फिर करेगा किसका? फिर यहां वैल्यू डाले, सर देखो x ने x को मार दिया, अबे x बदल रहा है, देख, जो बदल रहा है वो नहीं कटेगा। क्या 2 से 2 कट सकता है? हाँ, 2 तो बाद में भी 2 रहेगा, अभी भी 2 ही रहेगा, 2 से 2 कट सकता है। तो आगे एक्स स्क्वायर dx का समाकलन और ये x dx का समाकलन कर, एक्स स्क्वायर का समाकलन, एक्स स्क्वायर का समाकलन। अब तो कैलकुलेशन है मेरे भाई, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कितना, एक्स क्यूब बाई 3, और नीचे एक्स dx का एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक? सर कितनी लंबाई है? 0 से l, 0 से l, 0 से l, तो सर ये l क्यूब बाई 3 अपॉन l स्क्वायर बाई 2, l क्यूब बाई 3 अपॉन l स्क्वायर बाई 2। मैं जगह बना लेता हूं, क्योंकि जगह बनानी पड़ती है साहब, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। सर सोल्व करेंगे तो सर ये ऊपर चला गया, l क्यूब बाई 3 इंटू 2 बटे l स्क्वायर, 2l बाई 3, 2l बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन का आप देख लीजिए क्या तकलीफ है। कुछ लोग कह रहे हैं निपट गए हैं, अरे निपट गए हैं, निपट गए क्या बेटा? निपट गए क्या बेटा?
निपट गए क्या बेटे? कितने जने निपट गए हैं? पहली बार आपको थोड़ा सा समाकलन कराया होगा और आप पूरे फिजिक्स में देखोगे कि समाकलन का एक ही फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम काम आता है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का। पहले बात आपको यह बात तो समझ आ गई होगी। अब एक बार देख ले, फटाफट समझाऊंगा कि साहब ये एक छड़ है। हाँ, इसका जो घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व लैम्बडा बराबर 2x है। हाँ, तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां नहीं मिलेगा, बीच में ये बदल रहा है, परिवर्तित द्रव्यमान, यानी कि इधर भारी है इधर हल्का है। तो तू क्या करेगा, एक बार और देख ले, बार बार नहीं समझाऊंगा। फिर यहां से x में जाके dx लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, तो तू जानता है कि लैम्बडा बराबर m बाई एल होता है, तो तू डायरेक्ट लिख सकता है कि m बराबर लैम्बडा एल है। हाँ, तो इस dx लंबाई में जो छोटा सा द्रव्यमान होगा dm, dm बराबर लैम्बडा dx आया, आया है। हाँ, अब तो इस छोटे से द्रव्यमान के बारे में सोच कि इसका द्रव्यमान dm है, यहां से x दूरी पर है। इसका द्रव्यमान केंद्र क्या लिखेगा? इसका द्रव्यमान केंद्र लिखेगा x एवं कितना, m1 x1, हाँ सर, अपॉन m1 प्लस m2 x2 अपॉन क्या, m1 प्लस m2। अब ये तो एक ही टुकड़ा है, तो इसका द्रव्यमान dm, ये x, हाँ, और ये 0, और इधर dm। समाकलन कर दे, dm का मान रख बेटा, dm का मान रखा हमने, देख dm को पूरा सोल्व कर, यहां पे dm कितना, 2x dx, देखता जा, देखता जा। हाँ, और इसके बाद भी तू कहता है कि साहब नहीं आया, फिर तुझे समाकलन नहीं आ रहा। समझ सब आ रहा है, समाकलन में तू निपट गया है। ये dm का मान रखा 2x dx, और ये x इधर, अपॉन नीचे 2x dx का समाकलन, कहां से, 0 से l, 0 से l, 2 बाहर लिया। हाँ, ये x स्क्वायर dx और नीचे x dx, और ये 2 बाहर, ये कट गया, 0 से l, 0 से l, इसका हो गया एक्स क्यूब बाई 3, ये एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से l, 0 से l। अब तो सोल्व कर ले भाई, l क्यूब बाई 3 और ये l स्क्वायर बाई 2, सोल्व करेगा आएगा 12 बाई 3। अब आया, कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाइए बस, आया है अब तो। अब बता कितना टाइम लगा? पहली बार तुझे समझाते टाइम मैंने इसमें कितना टाइम लिया, कम से कम 5 मिनट लिए होंगे। दूसरी बार जब मैंने समझाया, बिना पेन चलाए कर सकता था भाई दूसरी बार तो। अरे आया है। लिमिट कैसे पता करें बेटा, यहां से चल रहा है ना, कहां से काटा है, आज मैं तुझे बताता हूं कि ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं पता करनी है, लिमिट जीवन में भी पता करनी होती है कि कहां से कहां तक काटा है। लिमिट कहां से शुरू होती है बेटा, जहां से काटना स्टार्ट किया है, क्योंकि जब कोई बदलेगा तो काटना पड़ेगा, जब कोई बदलेगा तो काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। और हमें पता ही नहीं चल रहा, जीवन में लोग बदल रहे हैं और हम काटना स्टार्ट हो गए, हमारा कटना स्टार्ट हो गया है। कहां से कटना स्टार्ट किया था, सोच, कहां से स्टार्ट हुआ कटना, यहां से, और कहां तक कटेगा, कहां तक कटेगा, वह है अंतिम लिमिट। जब तक कटेगा वह अंतिम सीमा है, और जहां से कटा था बेटा वो प्रारंभिक सीमा है। क्या अब भी तू लिमिट भूलेगा? अब भी तो लिमिट भूलेगा, अब भी तो लिमिट भूलेगा। कुछ लोग जग गए होंगे जो एकदम मस्त, अरे ये तो हमारी बात हो रही है भैया। सर आपको कैसे पता चला? ये तो हमारी बात हो रही थी। आया है, आया है। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए भैया, कैलकुलेशन भी कर लीजिए।
नोट हो गया है बेटा, नोट हो गया है क्या बेटा? दो दो बार बता दिया है, डाउट का तो मैं संदेह ही नहीं रखता हूं। बायोलॉजी मुझे नहीं आती बेटा, बायोलॉजी मुझे आती नहीं है बेटा। टू और थ्री कहाँ है बेटा? यहाँ वो तो दिया हुआ है। बायोलॉजी मुझे आती नहीं है बेटा, बायोलॉजी का तो मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। मेरे से बायोलॉजी पढ़ने के बाद तुझे दूसरे से किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। बट फिजिक्स में प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बायो के थोड़ी प्रैक्टिकल होते हैं बेटा। आगे देख, अब आगे देख, होते हैं, आगे देख। अब हम ये जानते हैं कि साहब ये पूरी चकती है, हाँ ये वलय है, वलय, हाँ तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होगा COM। हाँ अगर ये पूरी चकती है तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा बेटा? कि यहां होगा सर COM। हाँ मैंने कहा ये गोला है, कौन है? गोला है, गोला। गोले का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? कि सर यहां होगा। अगर सभी सममित वस्तुएं हैं, अगर सभी सममित वस्तुएं हैं, अगर सभी सममित वस्तुएं हैं बेटा, तो उनके द्रव्यमान केंद्र कहां मिलेंगे? उनके ज्यामिति केंद्र पर, ज्यामिति केंद्र पर अगर ये आदि होते बेटा, इसको काट दिया लोगों ने, वलय को भी नहीं छोड़ा, वलय को काट के आदि वलय बना दी R त्रिज्या की, आदि चकती बना दी R त्रिज्या की। हाँ ट्रिक सबको आती है क्या? आधा गोला बना दिया R त्रिज्या का। इनके द्रव्यमान केंद्र पूछे, क्या पूछे? इनके द्रव्यमान केंद्र पूछे। और मैं सच्चाई बता रहा हूं साहब, हो सकता है आपको ये मेरा एक्सपीरियंस भी लगे बेटा। लग सकता है भैया, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है कि जब कटना स्टार्ट होता है ना, तब जो फीलिंग्स आती हैं, जब कटना स्टार्ट होता है बेटा, तो जो फीलिंग्स आती हैं, चाहे वलय कटे, चकती कटे, कोई भी कटे, तो फीलिंग क्या आती है कि साहब चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। क्या बेटा? कि चेहरा तेरा, चेहरा तेरा हमें, एक को नहीं बेटा, हमें, सबको ही, हमें रानी सा दिखने लगा, रानी सा दिखने लगा, दिखने लगा। चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। अरे जियो, चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। चेहरा मतलब C, तेरा मतलब T, हमें मतलब H, रानी मतलब R, सा मतलब S, दिखने लगा मतलब D। से का मतलब है कौन, कौन को बेटा शंकु कहते हैं। टे का मतलब ट्राइंगुलर प्लेट, क्या? ट्राइंगुलर प्लेट, त्रिभुजाकार चकती, त्रिभुज है मतलब। एच का मतलब होलो स्पेयर, होलो स्पेयर का मतलब है खोखला गोला, खोखला गोला। आर का मतलब है रिंग, शादी वाली नहीं है बेटा, ये वलय है। एस का मतलब है सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेयर मतलब टॉस गोला, ध्यान से सीख ले। और डी का मतलब है डिस्क, डी हटाएगा बेटा इसको हो जाएगा ये चकती है। कौन है ये? चकती है। चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, चेहरा मतलब सी, तेरा मतलब टी, हमें मतलब एच, रानी मतलब आर, सा मतलब एस, दिखने लगा मतलब डी। अब तुझे ऐसे लाइन बनानी है, पहले ये देख ले शंकु, ये रहा, ये ट्राइंगुलर प्लेट ये रही, ये होलो स्पेयर खोखला गोला ये रहा। आधे, सब आधे आधे हैं, अधूरे हैं बेटा, ये अधूरे हैं। ये सॉलिड स्पेयर ये भी आधा है, और ये चकती ये भी आधी है। हाँ अब आप यहां से क्या करोगे? ऐसे लाइन बनाओगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन बना दे। वापस से सुनिएगा, चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, चेहरा मतलब से, तेरा मतलब टी, हमें मतलब एच, रानी मतलब आर, सा मतलब एस, दिखने लगा मतलब डी। सी का मतलब कौन, टी का मतलब ट्राइंगुलर प्लेट,
यानी कि ट्राइंगल, एच का मतलब होलो स्फीयर, आर का मतलब वलय, एस का मतलब टॉस गोला, डी का मतलब डिस्क। 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाई, गिनते लिखेंगे, 2 बार लिखेगा समझ आ जाएगा, गिनते लिखेंगे। यहां से देख, यहां से 2 3 4, सामने देख 2 3 4, उल्टा लिखेगा 4 3 2, 2 3 4 4 3 2, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। यहां लिखेगा देख पाई 8 3 पाई, ये याद रखना है। वापस से सुन, 2 3 4 4 3 2 पाई 8 3 पाई, ये याद ही रखना है। पाई 8 3 पाई, ये याद रखना पड़ेगा। अब यहां लिख दे त्रिज्या है तो आर आर आर, इसमें भी त्रिज्या है आर, इसमें हाइट होती है एच, इसमें भी हाइट होती है एच। खेला खत्म। आया है, आया है। और ये सारे द्रव्यमान केंद्र यहां से हैं, ध्यान से सुन ले, किताबों में ऊपर से भी लिखा होता है। ये द्रव्यमान केंद्र यहां से हैं, कितना h/4 पर, ये इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर है h/3 पर, क्योंकि ऊपर से 2h/3 आ जाएगा। ये यहां से है r/2 पर, ये यहां से, यहां से ये यहां से है, सारे द्रव्यमान केंद्र यहां से 0,0, ये यहां से। समझ आ गई है? 2 बार लिखेगा, याद हो जाएगी, इसके बिना आगे का खेल नहीं होगा। मैंने आपको पूरे समाकलन से बचा दिया मेरे भाई। चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, मैंने पूरे समाकलन से बचा दिया है बेटा। इनके समाकलन कराने का मतलब पता है कितने दिन? 4 दिन, 4 लेक्चर में इनका समाकलन करने के बाद ये रिजल्ट आता है। हमारे कोई काम का नहीं है, इसलिए हमने कहा कि चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। कॉपी कर ले बेटा। चेहरा तेरा हमें राजा सा दिखने लगा, अबे कभी दिखा है? एक कह रहा है सर राजा भी हो सकता है, कभी दिखा है किसी को चेहरा राजा के जैसा? बता, कभी पहले हुआ ऐसा जो अब होगा? गलत फहमियां पाल लेते हैं लोग। कभी नहीं दिखता बेटा, दिख रहा है इसका मतलब समझ लेना कट रहा है तेरा। लगता है तेरा चेहरा दिखता है उसको राजा के जैसा। कॉपी कर। मैं बिल्कुल राजा नहीं हूं बेटा आपका, इतना बड़ा मत बनाइए जीवन में। जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, छोटे भाई बहन हो आप मेरे, बस आप लोगों के लिए दिल से काम कर रहे हैं, और हमेशा इसी फील्ड में ऐसे ही काम करता रहूंगा जीवन भर। आप मानोगे नहीं, मैं 14 पास आउट 2014 के अंदर मेरा ग्रेजुएशन हुआ इंजीनियरिंग। उसके बाद से मैंने आज दिन तक, कब तक? आज दिन तक गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म नहीं डाला। मेरा विजन और मेरा मिशन एकदम क्लियर था कॉलेज से ही कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, एकदम क्लियर था, कट टू कट, कि मुझे मेरे जीवन से क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, क्या बनना है, और अपने सपने कैसे पूरे करने हैं। एकदम गोल क्लियर था, जरा सा भी संदेह नहीं था, इतना सा भी। पहले साल मैंने एक स्कूल में पढ़ाया साहब, दूसरे साल मैंने खुद का सेंटर डाल लिया। पहले साल मेरे पास साइकिल नहीं थी, 1 साल तक मैंने किसी स्कूल में जॉब किया साहब। दूसरे साल आप मानोगे नहीं, मेरे पास कार थी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों ले आया।
बाप को लगेगा कि साहब ये तो जादू हो गया। पहले साल जब मैंने फिजिक्स को पढ़ाया साहब, रात के 3-3 बजे तक खुद से पढ़ता था। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों के बेच थे मेरे पास। पहले मैं हिंदी में पढ़ता, फिर इंग्लिश में पढ़ता, फिर नोट्स बनाता, फिर खुद को पढ़ाता जो भी टॉपिक मुझे कल पढ़ाना है, और तब तक पढ़ता जब तक मैं अपने आप को बिना देके पढ़ा नहीं लेता। पहले साल भी मैंने कभी बुक लेकर क्लास में नहीं गया। जैसे आज आता हूं, सुबह उठ के आया, क्लास में एंटर हुआ, बोलना स्टार्ट। तो आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम बीएससी कर लें, नीट भी साथ हो जाएगा। आप अपना गोल क्लियर रखिए साहब, आपको अपने जीवन से क्या चाहिए, एकदम क्लियर रखिए गोल को। दो नावों की सवारी जीवन में कभी नहीं करनी है। जब मैं पढ़ाने लगा था साहब, मेरे ही क्लासमेट, मेरे दोस्त भाई मुझे मास्टर जी के चिढ़ाते थे भाई। और जो लोग चिढ़ा रहे थे, दूसरे साल वो मेरे से ही जॉब मांग रहे थे मेरे सेंटर में। और ये सच्चाई है। ये दुनिया आज आपको चिढ़ाती होगी, बहुत कुछ कहती होगी भाई, तेरा होगा, तेरा नहीं होगा। लोगों की बातों का जवाब सिलेक्शन से देना है, बातों से नहीं देना है। आप सिलेक्शन से जवाब दीजिए ना, पलट के जवाब नहीं देना है। आपका वक्त जवाब देगा उनको। जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन आप मैच्योर हो गए हो। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता। आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, आपको अपनी मेहनत पे फोकस करना है। लिख दीजिए इसको फटाफट और याद कर लीजिए इसको। और ये रट देना पूरा, ये पूरी ट्रिक रट देना बेटा। तेरा सेंटर ऑफ मास सही बताऊं, कंप्लीट। अब क्वेश्चन कराने हैं, बस क्वेश्चन कराने। सेंटर ऑफ मास का सेकंड पार्ट जिसमें कोलिजन आता है, क्या आता है? कोलिजन, टक्कर आता है। वो संवेग संरक्षण पे आधारित है। उसको पूरे को अलग से सिखाऊंगा, पूरे पार्ट को अलग से सिखाऊंगा। कल फ्राइडे है तो कल मेरी क्लास लाइव नहीं होगी। कल रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको एनएलएम का, जिसमें मैंने पूरे पीवाईक्यू करा दिए हैं। पीवाईक्यू के बाद डबल ब्लॉक प्रॉब्लम है, जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारे करा दिए हैं, और एक दो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी सिखाए हैं। रॉकेट प्रॉब्लम वगैरह सब मैं इसमें कराऊंगा। मैं आपको सच्चाई बताऊं, संवेग संरक्षण के जितने भी प्रॉब्लम है, बॉम्ब का फूटना, कोलिजन टकराना, इधर से रॉकेट, वो सब यहां पढ़ाया जाता है। मैंने वहां भी पढ़ाया, ऐसी बात नहीं है, पर यहां भी पढ़ाया जाता है। क्लियर? सुनाऊंगा किसी दिन, पूरी कहानी सुनाऊंगा, आधी अधूरी मत सुनिए। आप अभी पूछोगे तब भी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इतना समय है भी नहीं। यूट्यूब पे आएगी अपनी कहानी, मजा खत्म हो जाएगा ना, सारा यहीं सुन लोगे तो। नहीं सर, हम तो लाइव में सुनेंगे। ऐसा? सैटरडे को क्लास का पता नहीं है। मैं एक्चुअली कल जयपुर जा रहा हूं, तो अगर मैं वापस आ गया तो सैटरडे को आपकी क्लास लग जाएगी। नहीं तो फिर मंडे को मिलेंगे सीधा हम। नहीं तो फिर हम मंडे को मिलेंगे सीधा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं सेंटर ऑफ मास में आपको मजा आ रहा होगा। अभी भले ही 2 लेक्चर हुए हैं, पर एकदम क्लियर हो गया होगा कि साहब ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो मुझे सिखाना था आज, केवीटी प्रॉब्लम का भाई, इसमें आपको सच में मजा आया होगा।
उसमें आपको सच में मजा आया होगा। अच्छा, शायरी, शायरी आज आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी बेटा, एक रील डालूंगा वहां पे। यहाँ पे तो नहीं बोली है, याद भी नहीं आ रही है अभी इंस्टेंट, तो वहां पे मिल जाएगी, नई शायरी मिलेगी, और क्या। चलो, तो मुझे लगता है कि आप बहुत हैं आज के लिए, इतना। आप अब क्या करेंगे, मैं आज फिर मॉड्यूल लाना भूल गया यार। इस एक्चुअली मॉड्यूल है मेरे पास, पर वो सेंट्रोमाइसिस वाले चैप्टर में नहीं है। तो आप कुछ मत करिए, ध्यान से सुनिए। अगर डीपीपी में, ध्यान से सुनिए, डीपीपी में अगर कोलिजन के क्वेश्चन है वो छोड़कर आप सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। डीपीपी में कोलिजन के क्वेश्चन मत करना, बस कोलिजन के प्रश्न ना करें, प्रश्न ना करें। और मॉड्यूल में आप एक्सरसाइज 1 लगा सकते हो, एक्सरसाइज 1 लगा लें। बाकी अगर आपका बैकलॉग है तो उसको तैयार करें भाई, आज नहीं लेंगे आपका ज्यादा समय। आज आपको कितना मिनट पहले, हाँ 5-10 मिनट पहले फ्री कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर, या तो मंडे को मिलेंगे या सैटरडे को, देखते हैं भाई, बाय बाय।